अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को दो बर्तन अता फरमाए। एक है दिमाग, एक बर्तन का नाम क्या है? दिमाग। और दूसरे बर्तन का नाम है दिल। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को दो बर्तन अता फरमाए। एक बर्तन का नाम है दिमाग और दूसरे बर्तन का नाम क्या है? दिल। दिमाग जो है वो इल्म इलाही का बर्तन है और दिल इश्क़ इलाही का बर्तन है। दिमाग जो है वो इल्म इलाही का बर्तन है और दिल इश्क़ इलाही का बर्तन है। दोनों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सोज़े इश्क़ के साथ कैफ़े इल्म भी हो तो बंदा कामयाब होता वरना नाकाम। सोज़े इश्क़ के साथ कैफ़े इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ इश्क़ हुआ, सिर्फ इश्क़ हुआ तो इश्क़ की फितरत के अंदर है कि वो नए नए तरीके सिखाता है। बस उसकी दिल दिमाग के अंदर ये बात होती है कि मेरा महबूब मुझसे किसी तरीके से राजी हो जाए, मैं इस अंदाज से भी इससे मोहब्बत कर लूं, मैं इस अंदाज से भी मोहब्बत कर लूं, मैं उस अंदाज से भी मोहब्बत कर लूं। वो नए नए तरीके सीख कर मोहब्बत करके अपने महबूब को राजी करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इल्म हासिल हो जाए कि मोहब्बत करनी कैसे है, किस अंदाज में मोहब्बत करनी है, तो ये जो इल्म है इसको नए नए तरीके से हटाकर सुन्नत के रास्ते पर डाल देते हैं। इसको सुन्नत के रास्ते पर डाल, नए तरीके से हटा देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों का इल्म हो गया तो अब इश्क भी आप उसी अंदाज में करेंगे जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अकराम को करने का हुक्म दिया, और जिस अंदाज में सहाबा अकराम ने किया उसी अंदाज के अंदर आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कर रहे होंगे। लेकिन इसका इल्म होना जरूरी है। और अगर आपके पास सिर्फ इल्म है, इश्क नहीं है, तो इल्म की फितरत के अंदर ताल्ली है और तकब्बुर सिखाता है। आपके पास इल्म आ गया लेकिन इश्क नहीं है तो आप मुतकब्बिर इंसान बन जाओगे। अब तकब्बुर के अंदर बेअदब, आपकी गुफ्तगू के अंदर भी बेअदबी, आपके मोहब्बत करने के अंदाज में भी बेअदबी, आपके इश्क करने के अंदाज में भी बेअदबी, क्योंकि इश्क वाला दिल नहीं पाया ना आपने, और अपने आप को इल्म वाला समझा। इसलिए हजरत फरमाया करते थे कि ये जो यहूदी लोग हैं ना, इन लोगों के अंदर इल्म था, बहुत था, लेकिन मुतकब्बिर हो गए थे इस इल्म की बुनियाद। सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़। अल्लाह ने कुरान के अंदर कि ये अल्लाह ताला की जात की आयतों से बगैर किसी बात के फिर जाया करते थे। इनके पास इल्म नहीं होता था लेकिन फिरना था बस इनकी। क्यों फिर रहे थे? कि इनके अंदर तकब्बुर था, इल्म ने इनको तकब्बुर वाला बना दिया था। क्या बोलते थे कि भाई हम तो अब्नाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, इसलिए हमारे ऊपर तो अल्लाह का कलम कयामत वाले दिन चलेगा ही नहीं, हम तो सारी चीजों से बरी हैं, दोज़ख से भी बरी हैं।
यहूदी लोग आज तक कहते हैं ये बात, और फिर लोगों को नए नए तरीके सिखाते थे। ये जो मुशरिक थे ना, इनको नए नए तरीके सिखाया करते थे। क्या सिखाया करते थे कि जाओ पूछ कर आओ यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनकर आओ। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मुशरिक लोग तो नहीं जानते थे, ये बताया करते थे इस तरीके से सवाल करो जाकर। अगर नबी होंगे सच्चे तो फौरन जवाब दे देंगे, और अगर नबी नहीं होंगे तो नहीं जवाब देंगे। लेकिन सिखाकर कौन भेजता था? ये यहूदी लोग सिखाकर भेजता था। और ये जो ईसाई लोग हैं, ये आशिक थे, इश्क था इनके अंदर, लेकिन इनके इश्क की इंतहा यहां तक पहुंची कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, मोहब्बत के अंदर। रहबानियत को इख्तियार कर लिया, राहिब बनना शुरू हो, इबादत के अंदर वीरानों के अंदर जाना शुरू हो गए, और पूरी दुनिया को छोड़ दिया। ये किस लिए कर रहे थे? ये अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए कर रहे थे कि अल्लाह हमसे किसी तरीके से राजी हो जाए। आजी बहुत ज्यादा थी इनके अंदर, इनकिसारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इल्म नहीं था, तो इस वजह से बिदअत के रास्ते चुनना शुरू हो गए, और इसलिए गुमराह हो। भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि बनी इसराइल की उम्मत के 72 फिरके हैं ना, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, और जो बनी इसराइल ने किया होगा वो भी वही मेरी उम्मत करेगी। यहां तक कि अगर किसी सुराख में बनी इसराइल दाखिल हुए होंगे तो वो मेरी उम्मत भी उसी सुराख में दाखिल होगी, और जिस अंदाज में दाखिल हुए होंगे उसी अंदाज में जाएगी। आज आप देखें कि इस उम्मत के अंदर भी दो तबके ऐसे हैं, एक तो इमामों का इनकार कर देते हैं, वो तकलीद का ही इनकार कर देते हैं, वो बोलते हैं तकलीद नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो इसलिए इनकार करते हैं कि इनके ऊपर गैर मुकल्लिदीन के ऊपर यहूदियत का रंग चढ़ा हुआ है। इस सही तरीके से इल्म को भी इल्म नहीं समझते, बिल्कुल इसी तरीके से जिद करते हैं जैसे यहूदी लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से किया करते थे। हालांकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बच्चों को जानते हैं। यारिफूना कमा यारिफूना अब्नाअहुम, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। लेकिन जिद थी। इसी तरीके से ये इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि उनको इसी तरीके से पहचानते हैं जैसे ये अपने बच्चों को पहचानते हैं, कि जो ये चीजें इन्होंने बयान की है बिल्कुल हकीकत है, हक है, लेकिन फिर भी तस्लीम नहीं करते। तो पहले तो 4 फिका थी ना, अब 5 फिका हो गई है, और इनकी फिका का नाम फिका नफ्सी है। समझ रहे? एक तो है फिका हनफी, एक है फिका मालिकी, एक है फिका शाफी, और एक ही फिका हम्बली। इनकी फिका का नाम फिका नफ्सी है। ये अपने नफ्स, जो इनका नफ्स कहता है ना, वही बात को मानना शुरू कर देते हैं, बस फिका नफ्सी के ऊपर चलते। ऐसे ही एक तबका आपको मिलेगा जो मुहिब्बीन का है, मोहब्बत करने वालों का है, बहुत मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, लेकिन उस इश्क के अंदर मोहब्बत करने के अंदाज भूल गए जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के अंदाज थे, उसको छोड़कर अपने अपने तरीके इजाद कर लिए कि भाई हम मोहब्बत तो करेंगे लेकिन अपने अंदाज में करेंगे। भाई मोहब्बत तो करेंगे हम, अपने अपने अंदाज में करेंगे। तो वो बेचारे अपने अंदाज के अंदर मोहब्बत करने के अंदर लगे। देखें, अंदाज सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का चाहिए,
किसी ने हमारे हजरत के खलीफा से पूछा, खलीफा मिजाज थे, उनसे पूछा ये बताइए कि इस्लाम क्या है? तो उन्होंने फरमाया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीने की अदा का नाम इस्लाम है। एक एक अदा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी है ना, उसका नाम इस्लाम है। तो याद रखिएगा, जो सुन्नत को छोड़कर किसी और तरीके पर चल रहा है वो इस्लाम पर नहीं चल रहा, उसका ताल्लुक इस्लाम से खत्म हो गया। अब अगर वो ये समझता है कि मैं मुसलमान होकर अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, तो वो उसकी गलत फहमी है, खाम ख्याली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके को छोड़कर वो मुसलमान ही नहीं रहा। अल्लाह